तो ये तेरे दो निकम्मे बेकार भाई तेरे खिलाफ मेरा कान भरते रहते हैं बेटा। पिताजी हम अकेले नहीं है, माँ भी है। वही ताने मार के कहती है मैं सुंदर हूं ना, कहती रहती है। मूर्ख, वो मूर्ख है बेटा, असली सुंदर तो तू है बेटा। आपको ये बदले बदले नहीं लग रहा? कर्णदेव, हाँ जी। आप महान हैं, विद्वान हैं, हमारा प्रणाम स्वीकार। अरे 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 नहीं 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 गुरुदेव नहीं, ऐसे मत कीजिए। आप बड़े हैं, आपको ये सब शोभा नहीं देता। कर्णदेव, हम आपको 10 राज्यों का राजा नियुक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अपने लोगों का दुख हरेंगे और उनको रोशनी, ज्ञान की रोशनी दिखाएंगे। सच्ची? सुन लिया? मूर्ख मूर्ख। अब तक के आपने सारे मुकाबले जीत लिए हैं, बीवी एक मुकाबला बाकी है। माँ कसम गुरुदेव, इस उम्र में भी मुकाबले करते करते थकते नहीं हैं। कमाल है आपका स्टेमिना, मेरा मतलब जज्बा। तो बताइए क्या मुकाबला है जो रह गया है, जो मैं अभी तक नहीं जीता हूँ? बताइए। चाहते हैं कि आप दानव कुल के राजा दानवराज को चुनौती दें। दानव कुल क्या है, दानव राज क्या है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। कैसे चुनौती दूंगा? दानव कुल के लोग नदी के पार पहाड़ियों के पीछे रहते हैं और दानव कुल के राजा दानवराज ने 10 के पहाड़े याद कर लिए हैं। लगता है इनके जीवन का मकसद ही 10 तक के पहाड़े याद करना है। पहाड़ों की वजह से मिली ताकत से दानवराज ने 20 साल पहले मानव कुल को युद्ध में हरा दिया था। उन्होंने मानव कुल के कई राज्य अपने कब्जे में ले लिए और साथ में मेरी 2 साल की पोती को जेल कर दिया। क्या? 2 साल की? आपकी सगी पोती को? आज 22 साल की हो गई और मुझे तभी मिल सकती है जब प्रतियोगिता में उनको हरा दे। आज तक ऐसा कोई इंसान नहीं मिला, लेकिन अब एक तुम ही हो जो ये काम कर सकते। मना मत करना, मेरी पोती की जिंदगी का सवाल है। माँ कसम, अब ये क्या नई मुसीबत है यार। ये दानव मेरा कचुम्बर निकाल देंगे। मेरा तो एक दिन में 4 बार मरना हो जाएगा। पर गुरुजी, ये जो आपने दानव लोक के बारे में बताया, वहां पे भी ऐसे घिसे पिटे सवाल पूछे जाते हैं या कुछ और है? नहीं, वहां सवालों का स्तर इससे भी ज्यादा होगा। ये तो कुछ नहीं है। इससे कितना ज्यादा? बहुत ज्यादा। लेकिन मुझे यकीन है कि तुम ये काम कर पाओगे और प्रतियोगिता जीत लोगे। मेरी पोती को वापस ले आओगे। पर गुरुदेव, अगर मैं नहीं हरा पाया तो क्या होगा? मुझे पूरा विश्वास है कि तुम ये कर पाओगे। माँ कसम, ये देसी सेंटा तो मुझे मरवा के ही मानेगा यार। लेकिन अगर किसी की जान का सवाल है तो माँ कसम, ये दानव कुल तो जाना ही पड़ेगा। माँ, आप ठीक हो? तू आ गया? हाँ। देख, मैं जिंदा हूँ। गुरुदेव ने तुझे कुछ सजा तो नहीं दी ना? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सजा तो दूर की बात है, उन्होंने मेरे सामने अपने घुटने टेक दिए। भैया, मानव के सबसे बड़े गुरुदेव ने आपके सामने हार मान ली। हाँ, अरे सिर्फ हार थोड़ी मानी है। मेरे सामने ऐसे करके अपने दोनों हाथ करे और उन्होंने बोला कि अरे आप तो मुझसे भी बहुत ज्यादा विद्वान हैं। आपके बेटे को मुझे सोचिए माँ, आपका बेटा। क्या बात है। ऐसे भेजना ही नहीं चाहिए था। ना मैं तुझे वहाँ भेजती, ना गुरुदेव इसको सजा देते और ना ही ऐसी बेकी बेकी बातें करता। मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरा बेटा करण, मेरा मेरे तुझे कहाँ कहाँ ढूंढा बेटा मेरे। तो मुझे याद आया कि तू ना इस समय अपनी प्यारी माँ के पास होगा। तू यहाँ चला है। मैं तो यहाँ देखे कितना खुश हो। यहाँ तो हमारी महारानी सावित्री देवी के पास
आया हुआ है बेटा। कितना खुश हूँ मैं तुझे देख के। ये कौन है? इनको क्या हो गया? ये सब क्या चल रहा है? कहीं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ मैं? ठीक से पीना, धीरे धीरे। तो इतनी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि गुरुदेव ने कोई नशीला पदार्थ मिलाकर आपको पिला दिया हो? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कैसी बातें कर रही है महारानी सावित्री। सावित्री। हाँ, नशा तो हमारे सर पे आपके और करण के नफरत का छाया हुआ था, जो अब बिल्कुल उतर गया, बिल्कुल उतर चुका है। अब तो बस आप सब लोग माफ कर दे हम। दीदी दीदी, आप कैसे हो? आपके पैर तो नहीं दुख रहे? आपके लिए कुछ बना दूं? काढ़ा लेकर आऊं, कुछ खाने के लिए फल? वो मुझे आपसे कुछ कहना चाहती थी। मैं सुंदर हूँ। वो तो मैं हूँ, लेकिन मैं आपसे चोंच बंद रखोगी अपनी? एक परिवार के कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं। नहीं, लेकिन दीदी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। महाराज की कसम, मैं आपको हमेशा अपनी बड़ी बहन की तरह मानती हूँ। और करण, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। अपने बेटों से भी ज्यादा प्यार करती हूँ, है ना? झूठी झूठी कसम खा रही है मेरी। मुझे मरवाना चाह रही है? और आपने मुझे थप्पड़ मारा पहली बार। मैं सुंदर हूँ ना? सुंदर हूँ ना दीदी? मैं सुंदर हूँ ना? झूठी हो आप, झूठी। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले क्या बोल रही थी? बनाई औरत है, ये है, वो है। अभी क्या दीदी 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 में फर्क है? झूठी। मजाक मजाक मजाक। दीदी मैं मजाक कर रही थी, और अगर अपनों से मजाक नहीं करेंगे तो किससे मजाक करेंगे? है ना? सुंदर हूँ ना? बंदरिया हो तुम। क्या? बंदरिया भी तुमसे ज्यादा सुंदर होगी। मैं और बंदरिया? अपनी पत्नी की तुलना बंदरिया से की? दूसरी पत्नी। पहली पत्नी तो अपनी महारानी सावित्री। सावित्री देवी। तुम दूसरी हो, और दूसरी पत्नी कभी भी पहली पत्नी का स्थान नहीं ले सकती, है ना महारानी? चल। और तुम दोनों, तुम्हारी माँ को इतना भला बुरा कहा जा रहा है और तुम दोनों चुपचाप बैठे हो। अरे माँ, क्यों बिना बात के बात को बढ़ा रही हो? मैं बढ़ा रही हूँ? हाँ, चुप रहो ना। मैं चुप रहूं? तू का शोर क्यों कर रही हो? मैं शोर मचा रही हूँ? चलो भाई, अब तो देख लिया ना तुमने कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हैं? हाँ, देख लिया। तो निकलो अब, चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। जा रही हूँ मैं, और अब मैं गुरुदेव जी से पूछूंगी मैं सुंदर हूँ ना? जाओ बंदरिया। आज के बाद हमारे जीवन में आपके सिवा और कोई नहीं है। ये गई। मैं नहीं मानता। क्यों? क्योंक¬ आपको नाम तो याद हो नहीं रहा है। मुझे वादा कीजिए कसम खाके कि आप मेरी माँ का अपने से ज्यादा अच्छे से ख्याल रखेंगे। कसम। मैं अपनी कसम। अरे आपकी कसम खाओ ना, मेरी कसम क्यों खा रहे हो? मैं अपनी कसम खुद ही खाता हूं कि मैं आज के बाद तुम्हारी माँ और हमारी महारानी सावित्री देवी का ख्याल मुझसे भी ज्यादा रखूंगा, सबसे ज्यादा रखूंगा। वेरी, बहुत बढ़िया। हाँ माँ, अब मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ। अब मैं दानव लोक के दानव राज को ऐसे हरा दूंगा। अमृत गंगा। अरे नहीं, तो मम्मी के लिए। क्या लगता है पिताजी, ये जीत पाएगा? कहीं ऐसा ना हो इसके साथ साथ हम भी मर जाएं। भैया, कोई आपके साथ जाए या ना जाए, पर मैं जरूर चलूंगी आपको जिताने। धन्यवाद बहना। और बड़ी माँ की जिम्मेदारी हम पर छोड़ दो। हम पे। तो पाँव दबाओ। पाँव। माँ, जब मैं दानव लोक से वापस आऊंगा ना, तो मुझे अच्छे से बताना कि इन तीनों में से किसने भी आपकी सेवा अच्छे से नहीं करी हो तो। ठीक। और अगर तुम लोगों ने मेरी माँ का ख्याल अच्छे से नहीं रखा तो। मतलब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, समझे? रखोगे ख्याल अच्छे से?
रखेंगे। पक्का? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैं बेइज्जती का बदला लेकर रहूंगी। जैसे मुझे बेदखल करके इस महल से निकाला गया है, ऐसे मैं तेरी माँ को बेदखल करके इस दुनिया से निकालूंगी। दानव कुल में तू मरेगा दानव के हाथ, और यहाँ तेरी माँ को मैं मारूंगी, क्योंकि तेरी जिंदगी की दानव मैं हूं। मौत मेरी मुट्ठी में है। दानवराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। दानवराज, मानव कुल के लोग जल्दी यहाँ पहुँचने वाले हैं। आज मानव कुल को दिखा देंगे कि हम दानव कितने बुद्धिमान हैं। इंतजार की घड़ी खत्म हुई दानवराज, तुम्हारी भी और हमारी भी। मौत मेरी मुट्ठी में। अंततया आ ही गई तुमने प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत। मानवों, तुम्हें हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है। दानवों, दिखा दो इन्हें अपनी बुद्धिमता, दिखा दो। ये सब तो बहुत बड़े जानी है, इनका मुकाबला कैसे करेंगे हम लोग? गुरुदेव, ABCD बोला उन्होंने, इतना डरने की जरूरत नहीं है। गुरुदेव, ये दानव आपकी पोती को लेके गए थे या चाची को लेके गए थे? ये कौन है? ये मेरी पोती नहीं है। गुरुजी, वो आ गई आपकी पोती। अरे वो नहीं, वो। मेरी बच्ची, रूपा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम जिंदगी भर मेरी रहोगी? तुम जैसे बेकार, बेवकूफ और फटीचर इंसान ने ये कैसे सोच लिया कि मुझ जैसी लड़की तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगी? यू सच अ लूजर। और तुम तो ये भी नहीं कह सकते कि मेरे पास माँ है, क्योंकि तुम्हारे पास तो वो भी नहीं है। तुम्हारी औकात 2 कौड़ी की है, तुम एकदम नाकारा इंसान हो। रूपा? तुम्हें कैसे पता इसका नाम रूपा है? इसका नाम भी रूपा ही है? इसका नाम रूपा, और किसका नाम रूपा है? वो आपकी पोती का रूप बहुत सुनहरा है, तो उसको देख के बस रूप निकल गया। अच्छा, आसन पर बैठ जाओ बेटा, विराज जाओ। रूपा बेटी, ये राजकुमार कर्ण, राजा विराट के बड़े बेटे, और तुम्हें इन दानवों की कैद से मुक्त कराया। वैसे गुरुदेव, यहाँ पर भी वो बसंत पे कविता और वो ऐसे बेकार से सवाल वो गणित वनित के ही पूछे जाएंगे ना, और तो कुछ नहीं पूछा जाएगा? नहीं, विज्ञान के बड़े बड़े सवाल भी हो सकते हैं। क्या? विज्ञान के बड़े बड़े सवाल? हाँ। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे तो तुमने पूछा कब मुझे? अरे विज्ञान में मेरा डब्बा गोल है, मुझे कुछ नहीं आता विज्ञान में। अभी बता दिया ना। अरे पहले बताना चाहिए था ना कि विज्ञान पूछने वाले हैं। मुझे लगा वो वैसी घिसी पिटी कविताएं बनाएंगे, वो तो मैं बना सकता हूँ। अच्छा ठीक है राजकुमार कर्ण, अब तुम इतने ही असहाय हो तो मजबूरन मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ गुरुदेव, आप ही आगे चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर मैंने गलत जवाब दे दिया, दाना मुझे आपकी पोती के सामने रगड़ देंगे, मार देंगे, क्या क्या कर देंगे। इनकी बॉडी देखिए। ठीक है, अब हम ही आगे बढ़ते हैं। हमारे वर्षों के अभ्यास पर हमें पूरा भरोसा है। और मुझे आप पे भरोसा है गुरुदेव। हाँ अरे खड़े खड़े वहाँ क्या बड़बड़ा रहे हो? प्रतिस्पर्धा स्वीकार करो,
और लड़ने की तैयारी करो, अन्यथा हार मान लो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। हम तैयार हैं। करने के लिए नहीं, मुकाबले के लिए। मौत मेरी मुट्ठी में है। ठीक है, प्रतिस्पर्धा प्रारंभ होती है। अरे कृष्ण शिरोमणि, आप भी आ भी जाओ। दानवराज के दरबार में आपका पूरे हृदय स्वागत। ये दानव लोक में हमारे कृष्णदेव क्या कर रहे हैं? ये हमारे कृष्णदेव नहीं है। ओ, उनके जुड़वा भाई है। अच्छा, इनके पिताजी का दानव लोक में आना जाना लगा रहता होगा। क्या बकवास कर रहे हो? अरे ये दानव लोग के हैं और हम लोग मानव लोग हैं, दोनों का मेल कैसे हो सकता है? मुझे लगा इनके पिताजी बहुत रंगीन है। चलिए चलिए, आप तैयारी कीजिए। मैं हूं प्रश्न शिरोमणि, निभाऊंगा मैं अपनी जिम्मेदारी, रखूंगा निष्ठा और ईमानदारी। गुरुदेव शिरोमणि, अगर आपकी ये सारी दारियां संपूर्ण हो गई हो तो सवालों का सिलसिला प्रारंभ कीजिए, शीघ्र। हम दो दलों को 3 सवाल पूछेंगे। जिसने पहले सही जवाब दिया उसको 1 अंक मिलेगा और 3 में से 2 अंक लेने वाले को विजेता माना जाएगा, यानी कि हम तो लीजिए, पहला सवाल है जीव विज्ञान से। उत्तर देने से पहले सुन लेना ध्यान से। पहले प्रश्न में 4 विकल्प दिए जाएंगे, उसमें से एक विकल्प सही चुनना है। तो दोनों दल तैयार हैं? मैं ना, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये लोग बहुत ही मुश्किल प्रश्न पूछने वाले हैं। तुम्हें भी लग रहा है ऐसा? क्या भैया, मुकाबला 2 कुलों के बीच है तो मुश्किल तो होंगे ना प्रश्न। माँ कसम, अच्छा हुआ मैंने हिस्सा नहीं लिया, वरना फालतू में रूपा के सामने बेइज्जती हो जाती है। तो दोनों दल तैयार हैं? हमारी तरफ से इस प्रश्न का उत्तर हम स्वयं देंगे। चलिए बताइए, इंसान के शरीर में सबसे छोटी इकाई क्या है? हड्डी, कोशिका, चमड़ी या खून? विज्ञान बोल के फालतू में डरा दिया है। ये तो बच्चा भी बता देगा। अब बेवकूफ कहेंगे सब के सब। देखा भैया, कितना मुश्किल प्रश्न है। ये दिल की बहुत अच्छी है, पर दिमाग से बिल्कुल पैदल है बेचारी। भैया आप ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझे इसका उत्तर नहीं पता है। मुझे पता है तुम्हें नहीं पता बहना। तुम्हें क्या लगता है गुरुजी को इसका उत्तर आता है? तो क्या आप जानते हो? जानता हूँ, और आज से नहीं जानता हूँ, तब से मुझे पता है, जब से मैं 5वीं कक्षा में था। तुम लोगों के पास ना काम धंधा है नहीं, इसलिए बैठ के प्रतियोगिता खेलते रहते हो। थोड़ा चिलविल करो, कुछ करो, नाचो गाओ, मजे करो। चिल मतलब चिल्लाओ? अरे नहीं, मुझे उसका उत्तर पता। मैं दूसरे विकल्प को चुनता हूं, कोशिका। क्या हुआ, हम कर्म से दानव हैं, लेकिन शरीर से मानव हैं। हमें मानव शरीर के बारे में सब पता है। दानवराज ने पहले सही जवाब दिया है। मेरी रूपा, इसलिए इन्होंने 1 अंक जीत लिया। मैंने 1 अंक जीत लिया, देख रहे हो? अगर दूसरा अंक भी जीत लिया तो मौत मेरी मुट्ठी में। बहुत बड़ी गलतफहमी है तुम्हारी। आज हम यहाँ से विजय होके ही जाएंगे और रूपा को साथ लेके जाएंगे। हाँ, अच्छा है, पर मौत मेरी मुट्ठी में है। प्रश्न जिनोमी, अब आपके आगे वाले सवालों के जवाब मैं दूंगा, गुरुदेव नहीं। वो तो मैंने तुम्हें खुश होने का एक मौका दे दिया था बच्चू, लेकिन आज इस लड़की को यहां से बचाकर मैं जरूर जाऊंगा। गुरुदेव,
टाइम टू टेक अ बैक सीट, कम। मेरा मतलब आप मेरी जगह आइए, मैं आपकी जगह पे आता हूँ। ये पागलों में भी सीढ़ी आती है, आइए। मैं तैयार हूं, पूछिए। एक अनुभवी बुढ़ा मुझे हरा नहीं पाया, तो ये कल का अनाड़ी क्या हराएगा? अनाड़ी या खिलाड़ी वो तो वक्त ही बताएगा। ये बहुत अच्छा करता है तू। मरने से पहले भी ये जरूर करता। मरते वक्त बहुत अच्छा महसूस होगा। अब अगला प्रश्न आर्किमिडीज के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। आर्किमिडीज का सिद्धांत? अरे यार, बचपन में यही वाली क्लास मिस हो गई थी मेरे से। गुप्ता जी के डंडे भी खाए थे मैंने आर्किमिडीज पे। आर्किमिडीज क्या था? आर्किमिडीज ये बताइए, 1 किलो रुई में और 1 किलो लोहे में किसका वजन ज्यादा होगा? दोनों का वजन एक जैसा होगा, सामान होगा, रुई का भी और लोहे का भी। रुई तो लोहे से अटकी होती है ना, वजन एक समान कैसे हो सकता है? माँ कसम, आर्किमिडीज का नाम तो सिर्फ डराने के लिए लिया था इन लोगों ने। मान, हम हार गए। करण को जवाब देने से पहले सोचना चाहिए था ना। इसका उत्तर गलत है। रुई है, लोहा है, दोनों का वजन एक कैसे हो सकता है? तो समान है। दानवराज, जवाब सही है। मुझे पता था मेरे भैया जीत जाएंगे। ये भैया जीत गए। बहुत अच्छा खेले तुम राजकुमार करण। इसका जवाब तो हमारे पास भी नहीं था। ऐसी बहुत चीजों का जवाब आपके पास नहीं है। इस सवाल का जवाब प्रश्न में ही है। मैंने 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा प्रश्न में ही बताया था। बच्चे अकल के कच्चे। एक चरण जीत लेने से ये मत समझना कि तू जीत जाएगा। तेरी हार निश्चित है, क्योंकि तीसरा चरण अभी शेष है। शिरोमणि शीघ्र शीघ्र। बातें करने से नहीं प्रतियोगिता जीती जाती, हाँ? जवाब देने पड़ते हैं। बहुत मेरी मिट्टी है। प्रश्न शिरोमणि। शिरोमणि भैया, शिरोमणि। माफी चाहूंगा। प्रश्न शिरोमणि। शिरोमणि, प्रश्न शिरोमणि। अगला जो सवाल होगा वो रसायन विज्ञान का होगा ना? नहीं। इस तीसरे चरण में आप दोनों की हुनर की परीक्षा होगी। ओ हुनर, अरे हुनर मतलब कविता बनानी है, उसमें तो मैं बहुत अच्छा। बायां तो अकेले। गुरुजी बताइए। सूरज डूबा है। रुको। अगली परीक्षा कविता की नहीं, संगीत की जानने की होगी। आपको एक वाद्य यंत्र दिया जाएगा। वाद्य यंत्र? ये क्या होता है? मैं इस परीक्षा के लिए तैयार हूं शिरोमणि। अरे मैंने वाद्य यंत्र क्या, मौत को बजा रखा है। जीतेगा भाई जीतेगा, दानवराज जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, दानवराज जीतेगा। वाद्य यंत्र मंगवाइए गुरुदेव। मुझे लगता है जीत इन लोगों की होगी। मुझे तो आता ही नहीं कुछ बजाना। ये प्रश्न चिनोमी जो भी है, इसने तबला बजा दिया मेरा यार। आप दोनों को ये वाद्य यंत्र बजाना है। जो अच्छा बजाएगा वो भी सही होगा। अरे बता कैसे? इसमें हवा जाती कहाँ से, आती कहाँ से? लाओ गुरुदेव। ए, तुम्हें ये बजाना आता है? बहुत बजाया है। तुम्हारी शक्ल देख के तो नहीं लग रहा है। शक्ल नहीं, अक्ल की जरूरत है दानवराज को समझने के लिए। बच्चे घर जाओ और भोजन खाओ। तेरी मौत का आखिरी संगीत मैं ही बजाऊंगा। ये संगीतकार था क्या पहले? रूपा।
मौत मेरी मुट्ठी में। गुरुजी, हाँ, मुझे वाद्य यंत्र बजाना नहीं आता। क्या? अरे मुंह बंद कीजिए, मक्खी चली जाएगी। आप तो ऐसे बोल रहे हैं, आपको भी तो नहीं आता नौका पहाड़ा। मैंने कुछ बोला क्या? हाँ हाँ, सबको सब कुछ नहीं आता ना। कुछ चीजें मुझे आती, कुछ चीजें नहीं आती। अरे क्या खुसुफुसु कर रहे हो बे? अगर बजाना नहीं आता तो हार स्वीकार कर लो, कर लो। गुरुजी, रिलैक्स। मेरा मतलब लंबी सांस लीजिए। बाजी पलटने वाली। मैं खुद ही एक वाद्य यंत्र हूं। है, क्या बकवास है? बकवास नहीं है दानवराज, मेरी जिंदगी की सच्चाई है। मुझे यंत्र चाहिए ही नहीं संगीत बनाने के लिए। मैं अपने पूरे जिस्म से संगीत बना सकता हूं। दिखाओ। यानी तुम्हें वाद्य यंत्र की आवश्यकता ही नहीं है, हाँ? संगीत स्वतः ही तुम्हारे अंदर से निकलेगा। अरे वाह, कमाल है। पहली बार तुम्हारी दानव बुद्धि में मेरी बात घुसी है। यही कह रहा हूं मैं। ये प्रतिस्पर्धा सिर्फ वाद्य यंत्र की है। तुम मुंह से कोई आवाज नहीं निकाल सकते। मेरा जो मुंह है वो बंद रहेगा और संगीत मेरे जिस्म से आएगा। आप होश में तो हो, आपके अंदर से संगीत कैसे निकलेगा? अरे कोई समझाओ ही नहीं। ये प्रतियोगिता संकेतों की नहीं है, वाद्य यंत्र की है, संगीत की है। संगीत निकालो। कौन कहता है मर जाने पे इंसान खाली हाथ जाता है? मेरी एक खास चीज है जो मेरे साथ आई हुई है, मेरा मोबाइल फोन। इसमें मैंने कमाल का म्यूजिक डाला हुआ है। आज वो सब काम आ जाएगा। गुरुदेव जी, ये तो संगीत की आवाज है और भैया के अंदर से ही आ रही है। ये मधुर आवाज है, जैसे देवलोक का कोई संगीत हो। है ये असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। ये डर का लड़का दानवराज को नहीं हरा सकता। लड़के मरने के लिए तैयार हो जा। तुम जाओ दानवराज। थैंक यू शिनमोही, आई लव यू। विजेता पे वार करोगे तो मिलेगा दंड। छोटा मोटा नहीं, सीधा मृत्यु दंड। देख लूंगा तुझे। नहीं आता, हर इंसान हारने के बाद यही हुआ था, तुझे देख लूंगा। क्या मैं दिखाई नहीं देता क्या? अरे दानवराज हो गए, कोई अच्छी बढ़िया धमकी लेके आओ यार। अरे धमकी नहीं है, चेतावनी है। आज नहीं तो कल तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है, क्योंकि मौत मेरी मुट्ठी में है। चलो दानवो। ये सही है, दानव लोगों के तो पैसे ही लगता आने जाने के। मैंने बचाया है, दादू ने नहीं। भैया हम जीत गए। हमें तो जीतना ही था बहना। आखिर में जीत जो है ना, हमेशा सच्चाई और अच्छाई की होती है। क्यों रूपा? भैया अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी तो आपकी जिंदगी शुरू हो रही है। राजकुमार कर्ण, हम आपके आभारी हैं, क्योंकि आपकी वजह से 20 साल के बाद हमें हमारी पोती वापस मिली। मैं आपका आभारी हूँ। आपकी वजह से मुझे क्या कुछ वापस मिल गया। अच्छा। राजकुमार कर्ण,